तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 13। एपिसोड शुरू होता है और हम हयाकीमारू और डोरोरो को एक गुफा में सोते हुए देखते हैं। तभी आधी रात में हयाकीमारू उठ जाता है और उससे देखकर डोरोरो की नींद भी टूट जाती है। तब डोरोरो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से सोने में तकलीफ हो रही है। तब हयाकीमारू कहता है कि मुझे दानवों को मारना होगा और वो आगे जाने लगता है। तब डोरोरो भी उसके पीछे पीछे आगे चला जाता है। रास्ते में डोरोरो हयाकीमारू को कहता है कि तुम्हें दानवों को मारने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पर हयाकीमारू कहता है कि मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। तब डोरोरो जो बेनमोन की दीवार के पास हुआ उसे याद करके हयाकीमारू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इसके बाद हम अगले दिन डोरोरो और हयाकीमारू को एक पुल से जाते हुए देखते हैं। तब डोरोरो एक आदमी से एक जगह का पता पूछता है तो वो आदमी उसे कहता है कि बस थोड़े आगे जाना होगा। तब डोरोरो हयाकीमारू को कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर गर्म पानी के तालाब है और हम वहाँ पर आराम कर सकते हैं, पर हयाकीमारू इस पे ध्यान नहीं देता। तब डोरोरो उसे कहता है कि वहाँ पर दानव भी होंगे, तो हयाकीमारू ये बात सुन लेता है। इसके बाद हम डाइगो को देखते हैं जो सोचता है कि आसाकुरा राज्य पीछे हट चुका है और हमारे राज्य में बारिश हो रही है। और फिर हम उसकी पत्नी को देखते हैं जो तकलीफ में होती है। इसके बाद हम टोहामरू को देखते हैं जो बताता है कि दानवों के साथ हुआ सौदा अभी तक टूटा नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही टूट जाएगा। इसके बाद सीन एक औरत पे शिफ्ट होता है जो एक दानव के लिए चेहरा ढूंढ रही होती है। तब वो उस आदमी को एक पत्थर पर लिटाती है और वो दानव तलवार से उसका चेहरा काट देता है, जिससे वो चेहरा उस दानव पर आ जाता है। पर ये चेहरा दानव के लिए सही नहीं होता, जिस कारण से उस औरत को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम डोरोरो और हयाकीमारू को देखते हैं जो एक छोटे से घर पर होते हैं। तब डोरोरो हयाकीमारू से कहता है कि आज हम यहीं पर रहेंगे और डोरोरो आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लाने जंगल में जाता है। और जंगल में जाने के बाद डोरोरो को झरने की आवाज आती है। ये वही झरना होता है जहाँ पर वो दानव होता है। तब डोरोरो झरने की आवाज सुनकर उसी दानव के पास पहुँच जाता है। वो दानव अभी मूर्ति के रूप में होता है। इतने में वो औरत भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो डोरोरो को पीछे से आवाज लगाती है। तब डोरोरो डर जाता है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस औरत को अपनी माँ कहकर पुकारता है और डोरोरो उसे हयाकीमारू के पास ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद जब हयाकीमारू उसे देखता है तो उसे उसकी आत्मा में कोई लाल कलर नहीं दिखता। तब डोरोरो हयाकीमारू से पूछता है कि क्या ये दानव है, तो हयाकीमारू मना करता है। तब डोरोरो कहता है कि शुक्र है ये एक इंसान है, पर हयाकीमारू इसके लिए भी मना करता है। तब वो औरत अपना नाम ओकाका बताती है और वो बताती है कि ये घर मेरा है। इसके बाद वो उस घर में आग जलाते हैं और फिर वो आपस में कुछ बातें करते हैं। तब डोरोरो उससे पूछता है कि उस झरने के नीचे बुद्धा की मूर्ति का चेहरा क्यों नहीं है। तब वो औरत बताती है कि बहुत सालों पहले इस जगह पर एक आदमी आया था जो मूर्तियां बनाया करता था। तब उसने इस गांव के लिए बुद्धा की मूर्ति बनाई, पर गांव वालों ने उससे कहा कि इस मूर्ति का चेहरा ताकतवर दिखना चाहिए और तब उसने उस मूर्ति के पूरे शरीर को बनाया। पर जब वो आखिर में चेहरे पर पहुंचा तो उसे कोई चेहरा पसंद नहीं आ रहा था। तब वो सालों तक उस मूर्ति का चेहरा तोड़ता और बनाता गया, पर उसे कोई चेहरा पसंद नहीं आया। इसी तरह से वो बूढ़ा होकर मर गया। तभी उस मूर्ति पर कोई चेहरा नहीं है। ये सुनकर डोरोरो ओकाका से कहता है कि ये एक अजीब कहानी है। इतने में वो उन्हें खाना देती है। उस खाने को देखकर डोरोरो को अपनी माँ की याद आ जाती है। तब ओकाका उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहले माँ कहकर पुकारा था, क्या मैं उनकी तरह दिखती हूँ। तो डोरोरो हाँ कहता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में हयाकीमारू सो जाता है। तब डोरोरो ओकाका को बताता है कि ये कई दिनों से नहीं सोया। तब वो औरत हयाकीमारू के ऊपर कपड़े डालती है, पर डोरोरो को उसको देखकर अपनी माँ की याद आ रही होती है। तब डोरोरो उसे कहता है कि क्या मैं आपको माँ कहकर पुकार सकता हूँ। तब वो औरत डोरोरो को कहती है कि तुम मुझे कुछ भी कहकर पुकार सकते हो। तब डोरोरो उस औरत की गोद में जाकर सोने लगता है और उसे नींद आ रही होती है। तब डोरोरो ओकाका को कहता है कि आप मेरी माँ की तरह दिखती हो, इस कारण से मैं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे नींद आ रही है। तब वो औरत कहती है कि क्या ये दवाइयों के कारण नहीं हुआ। तो डोरोरो कहता है कि कैसी दवाइयाँ। तब वो औरत
औरत उस कहानी को आगे सुनाने लगती है और वो बताती है कि जब वो आदमी मरा तो उस मूर्ति में दानव की आत्मा समा गई थी और वो आदमी मैं हूँ। मैं किसी के भी मन को पढ़ सकता हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ। इतने में डोरोरो को नींद आ जाती है। इसके बाद डोरोरो को सपना आता है और उसे उसी औरत की बातें सपने में दिखती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर वो औरत और हायाकिमारू नहीं होते। तब वो उस झरने के पास जाने लगता है और डोरोरो वहाँ पहुँच जाता है। तब वो औरत भी वहाँ पर पहुँच रही होती है तो डोरोरो उसे हायाकिमारू को छोड़ने को कहता है और उस पर हमला करता है, पर डोरोरो की हालत ठीक नहीं होती। तब वो औरत डोरोरो को पीछे फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बांधा ताकि तुम वहाँ से भाग जाओ। तब डोरोरो हायाकिमारू के ऊपर जाकर लेट जाता है और कहता है कि मैं इसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतने में हायाकिमारू को होश आ जाता है और वो अपनी रस्सियां काटकर उस औरत पर हमला करने लगता है। तब वो औरत उस मूर्ति के पास भागने लगती है और डोरोरो उसके पीछे चला जाता है और वो देखता है कि उस मूर्ति में लाल कलर के दानव की आत्मा होती है। तब डोरोरो उसके ऊपर जाने लगता है, पर वो मूर्ति अपने मुंह से फूंक मारकर हायाकिमारू को नीचे गिरा देता है, जिस कारण से हायाकिमारू उसी पत्थर पे जाकर गिरता है जहाँ पर उस आदमी को लेटाया गया था। तब वो मूर्ति अपनी तलवार से हायाकिमारू का फेस काटने वाली होती है, पर हायाकिमारू वहाँ से नीचे नदी में छलांग मार देता है और नीचे नदी में बहुत सारे लोगों की लाशें देखता है। तब उस मूर्ति से एक रस्सी नीचे नदी में गिरती है और वो हायाकिमारू को ऊपर लाती है, जिससे उस मूर्ति का हाथ टूट जाता है। तब वो काका हायाकिमारू को रुकने के लिए कहती है और उसकी माँ का रूप ले लेती है, पर उसे पता नहीं होता कि हायाकिमारू अंधा है। तब हायाकिमारू से कहता है कि क्या तुम वो काका हो? तो वो औरत हैरान हो जाती है। तभी वो काका हायाकिमारू को रस्सी से बांध देती है और उसे उस पत्थर पर ले जाने लगती है। इतने में डोरोरो वो काका को पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है और डोरोरो वो काका से कहता है कि क्या एक चेहरे के लिए केवल कान, नाक और मुंह नहीं चाहिए? तुमने इतने सारे लोगों से उनके चेहरे छीन लिए, क्या तुम उनका दुख दर्द नहीं समझती? एक चेहरे की वजह से तुम दानव बन चुकी हो। ये सोचकर वो काका दुखी होने लगती है और वो पीछे हटने लगती है। इतने में वो मूर्ति उस पर हमला कर देती है। तभी हायाकिमारू भी उस मूर्ति पर हमला कर देता है और हायाकिमारू उसके चेहरे पर चला जाता है, जिससे वो मूर्ति अपने ही चेहरे पर तलवार से हमला कर देता है, जिस कारण से उस मूर्ति से दानव चला जाता है और नीचे वो काका घायल पड़ी होती है। तब वो काका को होश आ जाता है और वो डोरोरो के चेहरे को छूने लगती है और डोरोरो से हंसने के लिए कहती है। ये सुनकर डोरोरो हंसता है। तब वो काका डोरोरो को एक नेक बच्चा कहकर पुकारती है और उसे बुद्धा कहती है। इसके बाद वो औरत राख बन जाती है। इसके बाद हम सुबह डोरोरो और हायाकिमारू को उस जगह से आगे जाते हुए देखते हैं। तब डोरोरो हायाकिमारू को कहता है कि तुम मुझे हमेशा बचाते हो, पर अगली बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। तब हायाकिमारू कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो डोरोरो को गर्म पानी के तालाब के पास जाने के लिए कहता है। तब डोरोरो हायाकिमारू को कहता है कि जो मैंने गर्म पानी के तालाब के पास दानव के बारे में बात की थी वो सब झूठ था। तो हायाकिमारू कहता है कि मुझे पता है। इसके बाद वो दोनों तालाब पर पहुंच जाते हैं और वो तालाब में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनके पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, जिससे सुनकर डोरोरो डर जाता है और हायाकिमारू को जोर से पकड़ता है, पर जब वो पीछे देखता है तो वो वही बूढ़ा आदमी होता है। तब डोरोरो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आए? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर कई घंटों से हूँ। इतने में वहाँ पर एक और आदमी और उनके 2 बच्चे आते हैं। वो भी उस तालाब में कूद जाते हैं और डोरोरो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कहाँ से आए? तब डोरोरो उन्हें बताता है कि हम यात्रा कर रहे हैं। तब वो डोरोरो से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिस पर डोरोरो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि हमने ये अभी तय नहीं किया। तब डोरोरो हायाकिमारू की तरफ मुड़ जाता है और वो बच्चे डोरोरो की पीठ में कुछ लिखा हुआ देखते हैं और डोरोरो को बताते हैं कि ये एक मैप है और जोर जोर से मैप चिल्लाने लगते हैं। तब डोरोरो को गुस्सा आता है और वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। तब डोरोरो हायाकिमारू की तरफ पीठ करता है और शायद हायाकिमारू की आंखें वापस आ चुकी होती है। तब वो उस मैप को देखता है और 13वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।